वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज का जो टॉपिक है उसमें बीए फर्स्ट ईयर का जो सोशलॉजी है उसके लघुत्तरीय प्रश्न मैं कराने वाला हूं आपके लिए। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं करा वो पहले लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन है हमारा कि समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। समाज जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो समाज का अभिप्राय संबंधों के जाल से है। समाज का जो अभिप्राय है वो कैसे है, वो संबंधों के जाल से है। अर्थात समाज का संबंध व्यक्तियों से नहीं वरन उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों से है। समाज का जो संबंध है वो व्यक्तियों से नहीं है बल्कि उनके मध्य जो जो संबंध पाए जाते हैं उनसे है। इस आधार पर समाज की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट है हमारा समाज अमूर्त है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि समाज की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि यह एक अमूर्त व्यवस्था है। समाज कैसी व्यवस्था है? समाज जो है वो एक अमूर्त व्यवस्था है। जैसा कि मैकैवर तथा पेज ने लिखा है कि समाज संबंधों का जाल है। समाज कैसा क्या है? समाज जो है वो संबंधों का जाल है। संबंध अमूर्त होते हैं। संबंध जो है वो कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं। इसीलिए इनसे बना समाज भी अमूर्त होता है। जब संबंध ही हमारे अमूर्त हो जाएंगे तो उनसे बना जो समाज है हमारा वो कैसा हो जाएगा? हमारा अमूर्त होता है। ठीक है। सेकंड है हमारा कि समाज में समानता एवं भिन्नता। समाज में समानता एवं विभिन्नता, इसका अभिप्राय यह है कि समाज में समानता या एक रूपता पाई जाती है। समाज में क्या पाई जाती है? समाज में समानता या एक रूपता पाई जाती है। उदाहरण के लिए समाज में शारीरिक आधार पर समानता पाई जाती है। जैसे भाषा हो गया आपका, जाति है, धर्म है, आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक विचारधारा आदि के आधार पर समाज में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। थर्ड है हमारा कि समाज में सहयोग एवं संघर्ष। समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसमें सहयोग का पाया जाना है। वास्तव में समाज का अस्तित्व सहयोग पर ही आधारित है। समाज का जो अस्तित्व है वो किस पर आधारित है? समाज के सहयोग पर। ठीक है, समाज का अस्तित्व जो किस पर आधारित है? सहयोग पर। सहयोग के बिना समाज ही संभव नहीं है। सहयोग के बिना क्या है? जो समाज है हमारा वो संभव नहीं है। जहाँ एक और समाज में सहयोग पाया जाता है वहीं कुछ आधारों पर समाज में संघर्ष भी पाया जाता है। जहाँ एक और सहयोग पाया जाता है समाज में, वहाँ दूसरी ओर क्या पाया जाता है? समाज में संघर्ष भी पाया जाता है। लोगों के रीति रिवाजों, विचारों आदि में भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, लोगों के जो रीति रिवाज हैं, लोगों के जो विचार हैं, उनमें क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं जो समाज में संघर्ष को जन्म देती हैं। ये भिन्नताएं ही क्या होती हैं? जो समाज में संघर्ष को जन्म देती हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा जागरूकता। समाज में पूर्ण चेतनता या जागरूकता पाई जाती है। समाज के सदस्य एक दूसरे के प्रति पूर्णतया चेतन या जागरूक होते हैं। समाज के जो व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, वो एक दूसरे के प्रति पूर्णतः चेतन या जागरूक होते हैं और इस जागरूकता के आधार पर ही वे समाज के संबंध स्थापित करते हैं। और वो जब जागरूक हो जाते हैं तो इसी की जागरूकता के आधार पर क्या वे समाज में संबंध स्थापित करते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा परिवर्तनशीलता। समाज स्थिर नहीं है। ठीक है, वरन यह गतिशील या परिवर्तनशील है। समाज जो है वो कैसा है? वो गतिशील या परिवर्तनशील है। समाज में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं जिनका प्रभाव समाज की संरचना या संगठन पर ही होता है। सिक्स पॉइंट है हमारा समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं। समाज जो है वो केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं। जहाँ जीवन है वहीं समाज है। इससे स्पष्ट है कि समाज केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं वरन पशुओं में भी समाज पाया जाता है। पशुओं में भी क्या पाया जाता है? समाज पाया जाता है। किंतु समाजशास्त्र में केवल मानव समाज का ही अध्ययन किया जाता है। और समाजशास्त्र में क्या किया जाता है? केवल मानव समाज का ही अध्ययन किया जाता है। तो ये था आपका लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके लिए 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है।